जी, शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, आपने भी कोई सवाल पूछना होगा पूछ लीजिएगा। शाह साहब, ये आज आसिफ अली जरदारी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा है कि उनकी बात हो गई मियां साहब से, उसके बाद ही वो ये बात कर रहे मीडिया से, टारगेट पूरी करेंगे, अपनी जितने भी वो रिफॉर्म्स का एजेंडा है सब कुछ वो पूरे करेंगे, फिर पार्लियामेंट में जाएगी, फिर पार्लियामेंट डिसाइड करेंगे कब इलेक्शन होना है। देखिए, जरदारी साहब तो इलेक्शन हरगिज नहीं चाहते। ये सब जानते हैं कि पीपल्स पार्टी इलेक्शंस नहीं चाहती। पीपल्स पार्टी चाहती है कि पूरा जो मुद्दत रह गई है मुकम्मल की जाए। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, जितनी इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज हैं उनके पास हैं, जितने मुश्किल फैसले हैं वो करें, जितनी बदनामी मोल ले सकते हैं वो ले लें, और नून का जो बुलंद तख्ता हो और उससे फिर वो अपनी इमारत तामीर करें। वो बिल्कुल नहीं चाहते। मुस्लिम लीग नून के अंदर अलबत्ता अब मैं समझता हूं कि दो धड़े पैदा हो चुके हैं। एक धड़ा है वो समझता है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो जाने चाहिए और ताखीर से उनको नुकसान हो रहा है, और एक धड़ा यकीनन ऐसा है कि वो समझते हैं कि इस वक्त तहरीक इंसाफ का जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है वो आसमान को छू रहा है और वो नीचे आ जाए तो फिर इलेक्शन कराएं। तो इसी सिलसिले में वो मशावरत के लिए गए हुए हैं। जरदारी साहब कब से उनके खैर खा हुए ये वो नून वाले भी समझते हैं। इतने बच्चे वो भी नहीं है कि वो उनके दर्द में घुले जा रहे हैं। उनके अपना एंगल है, उनकी अपनी सियासत है, वो करेंगे। ये जो 20 के बाद आपने लॉन्ग मार्च की बात की शाह साहब, बिकॉज अब ये सारा जो दबाव बढ़ाने वाली बात है ये तो वो देख रहे हैं ना कि तहरीक इंसाफ और कितना दबाव बढ़ा सकती। तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो जब इस्लामाबाद आएंगे कुछ तकारीर में सख्ती आएगी, कोई यहाँ पे आके दूसरी हिकमत अमली आपकी मुख्तलिफ होगी कि दबाव बढ़ेगा? क्योंकि अब ये तो अब आपके ऊपर है कि कितना आप प्रेशराइज कर सकते हैं हुकूमत को इस मामले में। मारिया बीबी, सिर्फ दबाव की बात नहीं है। दबाव तो वाज़े दिखाई दे रहा है। आपने देखा है कि अवाम का रुझान बड़ा वाज़े है। आप देख रहे हैं कि बाजारों में मुस्लिम लीग नून का निकलना, पीपल्स पार्टी का लोगों से रुजू करना आसान नहीं है। यकीन जाने अंदरूने सिंध भी इनके हालात अच्छे नहीं हैं। जो एक नया यंग तबका सिंध में है, जो कुछ पढ़ा लिखा भी है, वो भी एक मुतबादिल क़यादत तलाश कर रहा है। अब जो समझदार लोग हैं वो समझते हैं कि हुकूमत के पास कोई एजेंडा नहीं है, इनके पास कोई जो इस वक्त इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उनका हल नहीं है। चुनाचे वो फैसले नहीं कर पा रहे और इकॉनमी जो है वो टैंक कर रही है। इम्पोर्टेंट फैसले दरकार है, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है। इस वजह से इलेक्शन का होना जरूरी है, क्योंकि जो बेयकीनी है और जो अदम इस्तेहकाम है। अब देखें ना, पंजाब में हुकूमत नाम की चीज नहीं है। दो वजीर आला बैठे हैं, गवर्नर जो है वो उसको वो तस्लीम नहीं करते जिनको नून लीग ने नामजद किया है स्पीकर साहब को, वो हलफ लेने के लिए तैयार नहीं है। एक क्राइसिस है। इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस डाला हुआ है। 25 लोग हैं जो मुनरिफ हुए हैं। अगर वो नायल हो जाते हैं, डी-सीट हो जाते हैं, तो हमजा शहबाज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की पोजीशन में नहीं रहते। तो एक मुश्किल से वो 2-4 है, और ये मुश्किल जो है जिसे कहते हैं ना टोटल पैरालिसिस जो हुआ है, वो उसका दबाव पड़ रहा है। हमारे जितने मुख्तदर हलके हैं वो इस चीज को समझते हैं कि मुल्क किस कैफियत से गुजर रहा है। वो देख रहे हैं, श्रीलंका में देख रहे हैं हालात क्या पैदा हो रहे हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कि महंगाई एक नई हद को छू रही है। गवर्नेंस नाम की चीज नहीं है, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही। चौधरी साहब, आपने कोई सवाल पूछना? जी जी जी। शाह महमूद साहब, ये बताएं कि आपकी मुख्तदर हलकों से मसलन एक जो अहम तरीन उनमें से शख्सियत है, उन्होंने तो साबिक़ वज़ीर आज़म को इफ्तार डिनर के लिए भी बुलाया, लेकिन उसके लिए कोई तय ना हो सका। तो अभी कोई आपका मीनिंगफुल डायलॉग हुआ है किसी सतह पर? और दूसरा ये कि एक दफा सारे
जी जी, हमारा इस वक्त ये है कि आपका वो कहते हैं नहीं, दूसरा सवाल भी ले लें। जी जी, वो कहते हैं कि शाह महमूद और इमरान खान के जो हमायती हैं वो बच्चों समेत, बूढ़ों समेत, वो कई कई घंटे सड़कों पर भी आ सकते हैं, जलसों में भी आ सकते हैं, वो नारे लगा सकते हैं, वो कर रहे हैं। और इतनी ताकत किसी की पाकिस्तान में, मैंने 50 साल सियासी तारीख में जो मैं खुद हिस्सा रहा हूँ किसी ना किसी शक्ल, मैंने नहीं देखा कि जितनी आज इमरान खान के साथ निकले हैं लोग। हैट्स ऑफ टू हिम। वरना 4 साल की कारकर्दगी भी आपकी जो है वो भी हमारे सामने है। हैविंग सेड दिस, लोग कहते हैं कि ये मम्मी डैडी का, ये बर्गर क्राउड है, ये गोलियों का, ये लाठी का, ये आंसू गैस का, ये रास्त इकदाम का मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं होंगे और ये तितर बेहतर हो जाएंगे। तो आप क्या बसारत और बसीरत क्या कहती है? एंड बाय द वे, यू आर वन ऑफ दोज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ, क्योंकि आपके हाथ साफ है। तो इन चीजों के जवाब दे दें अगर। तो साहब अर्ज ये है कि मेरे ख्याल में लोग सिचुएशन को सही गेज नहीं कर रहे। मैं समझता हूँ लोगों का मूड बहुत तब्दील हो गया है। आज देखिए, हुकूमत में इंसान होता है, उससे कोताहियां भी हो जाती हैं। हम बहुत परेशान थे कि जो इंटरनेशनल फैक्टर्स की वजह से जो महंगाई हम पर नाफिज हो गई थी, हमारी कोशिशों के बावजूद जो हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, हमने सब्सिडाइज किया, हमने लोगों को रिलीफ दिया, हमने हेल्थ कार्ड दिया, सब कुछ देने के बावजूद जो परेशानी थी, हम उसमें यकीनन हम उसमें फिक्रमंद थे। लेकिन आज जो बयानिया बन गया है, लोगों ने सब कुछ उसको एक तरफ कर दिया है। आज कौम में कोई एक ऐसी, कोई कहते हैं ना, ऐसी दुखती रग, कहते हैं ना, यू टच द राइट कॉर्ड एट द राइट टाइम, वो एक ऐसी किसी आपने उस पे रॉ नर्व पे हाथ लग गया है कि इस कौम ने सब कुछ भुला दिया है, सब कुछ दरगुजर कर दिया है, सब कोताहियों को माफ कर दिया है और यकसुई से इमरान खान के बयानिए को कबूल कर लिया है। ये किसी के वहमो गुमान में नहीं था, ये हमारी जो हुकूमती सर्कल्स हैं इनके वहमो गुमान में नहीं था। ये तो अपने सर्वेस पेश कर रहे थे कि जनाब इनकी मकबूलियत गिर चुकी है, इनकी कौन सुनेगा, इनके कहने पे कौन आएगा। आज आप देख रहे हैं यके बाद दीगर जलसे हो रहे हैं, ना हमारे पास ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं, ना हमारे पास वो वसाइल हैं, लोग आज खुद आ रहे हैं, बच्चे, बूढ़े, खवातीन, वो क्लास जो हमसे कुछ नाला हो गई थी, जो कि एजुकेटेड मिडिल क्लास थी, वो दोबारा हमारी तरफ फ्लॉक कर रही है और ये अल्लाह का करम हुआ है। यकीन जाने, मैं समझता हूँ कि हमें इमरान खान को अल्लाह ने एक नया मौका, एक सुनहरी मौका दिया है और हम समझते हैं कि अगर हमें ये मौका अब एक मैंडेट की शक्ल में मिल जाता है और हमें अपना कोलिशन पार्टनर्स की बेसाखियों का हमें सहारा नहीं मिलता, तो फिर जो नया पाकिस्तान और जो हम पाकिस्तान का जो खाका हमारे ज़हन में है, जो हमारे मंशूर में है, उसको अमली जामा पहना सकेंगे।